नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम दिवाली स्पेशल में। क्योंकि इस बार दिवाली है बेहद खास। देसी अंदाज और स्वदेशी जोश के साथ इस बार दिवाली कुछ अलग होने जा रही है। और मेरे साथ आज एक ऐसी खास मेहमान जुड़ रही हैं जो अपनी मिट्टी से, हमारे देश से बहुत ही करीब से जुड़ी हुई हैं। आइए करते हैं स्वागत राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री और निर्माता नीतू चंद्रा का। नीतू, बहुत बहुत स्वागत है आपका डी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले जो हमारा खास इस बार इसलिए है क्योंकि दिवाली इस बार बहुत खास है जी। हम देख रहे हैं बाजार इस वक्त पटे पड़े हैं और इस बार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया है कि इस दिवाली स्वदेशी सामान को लोग अपनाएं। आप एक ऐसी कलाकार हैं जो अपनी मिट्टी से बहुत जुड़ी हुई हैं और जिस तरह से आज आप अपनी मिट्टी को दुनिया तक पहुंचा रही हैं, किस तरह से देखते हैं इस बार दिवाली का अंदाज कैसा होना चाहिए? इस बार दिवाली ख़ास तो ज़रूर है और उसके अलावा एक दिन दिवाली नहीं पड़ी है, वो भी एक बड़ी बात है कि एक 4-5 दिनों के अंतराल में लोग दिवाली मना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार ऐसा कुछ ख़ास किया जाए जो दिवाली और छठ दोनों है और उसमें कुछ तोहफ़ा दिया जाए। और इस बार हम अपनी फ़िल्म छठ लेकर आ रहे हैं, जो 2.5 घंटे की फ़िल्म है। पूरी फ़िल्म बिहार में शूट हुई है और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। इसमें फेस्टिव वाले गाने हैं बहुत सारे, जैसे कैलाश खेर जी ने और अलका याग्निक ने, सुनिधि चौहान ने गाए हैं। और जहाँ तक दिए और सारे जो दिवाली में यूज़ होते हैं पटाखे, इस फिल्म में भी हमने दिए पटाखे बहुत सारे यूज़ किए हैं ताकि हम उसको और फेस्टिव बना सकें। बाकी या हम सुंदर नहीं का उठेला करे जवा में वीर बारी धनिया। हेलो गाइस, आज हम आप सबको दिखाएंगे गांव का तैयारी छठ पूजा का। इट्स माय फर्स्ट छठ, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। मेरा भी पहला ही छठ। करे जवा ऊपर से तो हंसत मुस्कुराता है, अंदर से घाक बारे राउत चाचा। ऊ आदमी धन खातिर केहू के न चिन्हे। हमरा साथ बीतल बात हम जानता नहीं नो। बाकी गोविंद जी गलत ना करी है कुछ। आखिर गोविंद मोहित के बतौरस का है। हे दीनानाथ पुकार सुन। मोहित भैया सब कुछ अपने ईगो पर ले लिए हैं। मोहित भैया को समझना चाहिए। मामा को नहीं समझना चाहिए। चाचा बानी त चाचा नियर रही, हमारे बाप बने के कोशिश मत करी। तार आदत नहीं के छुटल बहन बहन में लड़ाई लगवावे के। रउआ से कुछ ठीक ना हुई। तुम्हारा असली रंग तो अब हम देख रहे हैं। दोबारा पे पुलिस आई, बदनामी होके। चुपचाप ई घर के फैमिली ड्रामा देखत रही, हम मजा लेत रही। लेकिन सच क्या है? जौन बात दफन बाटे ओकरा दफन रहे दा। बाकी सब छठी माई पर छोड़ दा, उहे सब ठीक करी हैं। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल। भरोसा रखना कि सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो छठ बरतिया से जाके झुके। छठ बर कोनो चाचा के अपना भतीजा खातिर ऐसन प्रेम हम तो ना देख ले रहनी दीदी। खास तौर पर जिस दिवाली उपहार की बात कर रही हैं, क्योंकि अपनी कला के जरिए, अपनी फिल्मों के जरिए ये असल बिहार को भी पर्दे पर प्रस्तुत करती आ रही हैं। और इस बार आप छठ देखेंगे, जो आपका अपना OTT प्लेटफॉर्म है वेव्स, उस पर इस फिल्म को आप देख सकते हैं। किस तरह से वेव्स के साथ भी आपका एक बहुत ही खूबसूरत नाता रहा है जी। और लास्ट ईयर वेव्स जब लॉन्च हुआ था, हमारी 2 फिल्में उसमें गई थी। पहली थी जैक्सन हॉल्ट, जो मैथिली भाषी फिल्म है, मैथिली भाषा की फिल्म है, और दूसरी है करियट्ठी। और दोनों ही ट्रेंडिंग थी एट द सेम टाइम। तो हमें बहुत खुशी है बताकर कि वो दोनों फिल्में भी बिहार में शूट हुई थी। 14 साल से हम बिहार में ही फिल्में शूट करते हैं ताकि हम
फिल्मों के द्वारा बिहार में जॉब्स क्रिएट कर सकें फिल्मों के डिफरेंट वर्टिकल्स में, और मैं इन सारे फिल्मों को प्रोड्यूस करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हिंदी इंग्लिश क्यों नहीं करती हो तुम प्रोड्यूस, बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो, लेकिन मुझे लगता है माँ और मातृभाषा छोड़ी नहीं जा सकती, और मुझे तो बिहार छोड़ना आता ही नहीं था कभी भी। मैंने 9th में ही बिहार को रिप्रेजेंट किया था और इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ ताइक्वांडो में 3 बार। तो मेरा हमेशा से ये मानना था कि वेव्स, जब से वेव्स आया है, वेव्स इज लाइक अ होप फॉर ऑल द न्यू फिल्म मेकर्स, क्योंकि बहुत लिमिटेड OTT प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे देश में, और ऐसा OTT जो गांव-गांव से जुड़ा हो, वो सिर्फ प्रसार भारती या दूरदर्शन का ही हो सकता है, क्योंकि दूरदर्शन हमारे लिए यादें हैं, ये एक इमोशन है। सिर्फ हम बड़े हुए हैं इस पर, क्योंकि मैं बिहार में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो वहाँ पे हमें दूरदर्शन बचपन में दादा दादी सब ने ऐसे देखो, और विक्रम बेताल देखो, महाभारत रामायण सब देखकर हम बड़े हुए हैं। तो आई थिंक कि वेव्स एक होप लेकर आया है हम सबके लिए, और मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि छठ हमारी नेक्स्ट भोजपुरी फिल्म भी वेव्स पे रिलीज हो रही है 24 तारीख को। बिल्कुल। दिवाली स्पेशल है, तो यहाँ पर दिवाली से जुड़ी आपकी कुछ बचपन की यादें, किस तरह से दिवाली मनाई जाती थी, या किस तरह से उसमें एक बदलाव भी आया है इतने वर्षों में ओवर द जी। इयर्स दिवाली बनाने के अंदाज में? घरौंदे बनाते थे हम, कुलिया चुपकिया करते थे, और दिए तो ऑफ कोर्स पटाखों से थोड़ा मैं हमेशा से दूर रही हूँ, लेकिन फिर भी अब वो नाम भी बदल गए हैं। पहले आलू बम और छुरछुरी, ये सब हम लोग बोलते रहते थे। और आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रूटेड एंड टेल पीपल कि हम लोग किस तरह से बड़े हुए हैं। जॉइंट फैमिली में मैं बड़ी हुई हूँ, तो दादा दादी और तीनों चाचा बुआएं, सबके बच्चे, हमारे घर में 32 लोग थे, एंड वी हैव बीन ब्रॉट अप टुगेदर, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि जो जॉइंट फैमिली में बड़ा हो जाता है और फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हुए बड़ा होता है, वो किसी भी कोने में जाए हमेशा वो यादें रहती हैं। तो बिहार में तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, दिए, और वो तेल के दिए, जो सरसों के तेल के दिए बनते थे, वो सारी यादें हैं हमारे। और हम पूजा भी बहुत ज़्यादा, नए कपड़े पहनते रहते थे। तो और 6 दिनों के बाद फिर छठ हो जाता है। किस तरह से देखती हैं कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से एक बदलाव भी आ रहा है हमारे दिवाली मनाने के अंदाज में। पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री का नारा था वोकल फॉर लोकल, फिर इस बार स्वदेशी सामान बिल्कुल। की काफी धूम है। जी। बिहार की जो हस्तकला है, वहाँ के जो कारीगर हैं, वो जी। भी आज वैश्विक मंच पर अपनी एक पहचान बना रहे हैं। बिल्कुल। कैसे देखते हैं कि काफी एक अच्छा मौका है हम लोगों के लिए, हमारे इन जी। कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए? जी, बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे मधुबनी पेंटिंग को अभी बिल्कुल, हाँ। हमारे प्रधानमंत्री ने उन्होंने हमारे यूनेस्को में हमारी छठ पूजा को भेजा है, तो प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस एक रिकग्निशन हमारी पूजा को मिली है। प्लस पहले पोल्यूशन को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, लेकिन अब बहुत सारे जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन को हम बचा रहे हैं, या जितने एनवायरनमेंट्स में इतना ज़्यादा गार्बेज हो जाता है पटाखों के कारण, तो पटाखे भी कम हो गए हैं इन अदर सेंस। प्लस ऑर्गेनिक कैंडल्स एंड ऑर्गेनिक दिए आ गए हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन फिर भी एसेंस और सोल ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन वही है। वैसे ही हम फैमिली के साथ रहना चाहते हैं और उस दिन सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दिवाली और छठ दोनों साथ आ रहा है, जी। तो एक बहुत बड़ा महापर्व की तरह से ही होता है। कोई ऐसी याद जो आपको याद आती है, किस तरह से सेट पे कभी दिवाली मनाई हो, या छुट्टी ना मिली हो, वापस आना हो? मैं जब हॉलीवुड की फिल्म कर रही थी लंदन में, उस वक्त दिवाली पड़ गया था, और मैं मेरी जो डायरेक्टर है केली मैडिसन, सबको पता था कि मैं दिवाली बहुत धूमधाम से मनाती रही हूँ, लेकिन बहुत ही टचिंग बात थी कि उसमें फ्रेंच लड़कियां थीं, और मेरी डायरेक्टर शिकागो की है, और मेरे प्रोड्यूसर लॉस एंजल्स के थे। इट्स कॉल्ड नेवर बैक डाउन रिवोल्ट। अभी वो अमेजॉन प्राइम पे इंडिया में भी आ गई है। लेकिन उस वक्त दिवाली में मैं अकेली थी वहाँ पर, और उन्होंने दिए और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति वो सब लेकर आए थे मेरे लिए। वो यादें मतलब ऐसी रह गई दिल में कि हमेशा मुझे लगेगा कि तुम दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, लेकिन लोग भी तुम्हारे इमोशंस को समझते हैं, जो तुम्हारे अपने हैं वहाँ पे। उनको पता है कि फैमिली से इतनी दूर है, 2.5 महीने से यहाँ पर शूटिंग चल रही है, और उस दिन सबने मिलके दिवाली मनाई थी।
मेरे ही होटल के रूम में, और वो याद हमेशा मेरे साथ रहेगा। बिल्कुल। जो भारतीय कला संस्कृति है या जो हम्म। भारतीय त्योहार हैं, आज जिस तरह से वो लोकप्रिय हो रहे हैं वैश्विक मंच पर, जी। तभी हम देखते हैं कि दिवाली मनाने की जो तस्वीरें हैं सिर्फ भारत से नहीं बल्कि पूरे विश्व से आती हैं। जी। नीतू, किस तरह से आपने निश्चय लिया कि मैं बिहार में शूट करूंगी अपनी जी, फिल्में, जी। और बिहार की जो संस्कृति है, जो जी। वहाँ की भाषा है, उसको ही वैश्विक मंच पर लेके जाऊंगी? ये Correct. निर्णय कैसे रहा, और ओवर द इयर्स कितने सफल आप हुए कि जो काम आप करना चाहते थे या जिसके साथ आप मिशन के साथ आगे बढ़े थे, कितना सफलता आपको उसमें दिख रही है? बहुत टफ है, आई विल टेल यू जय, इट्स वेरी टफ कि तुम अपनी ऐसी भाषा की फिल्म बना रहे हो जो जिसका एक सर्टेन इमेज है। बिल्कुल। अब उसको आप फैमिली ड्रामा में बनाना चाहते हैं, ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो बच्चे से लेकर एल्डर्स फैमिली मेंबर एक साथ देख सकते हैं। शायद हम ही लोग ऐसे होंगे जिसकी आप फैमिली के साथ भोजपुरी फिल्म साथ में शायद नहीं देख पाते होंगे। मैंने कभी अपनी कोई पूरी फैमिली के साथ नहीं देखी है, क्योंकि वो नहीं देख पाते। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब की जिन्होंने मुझे मेरे हर स्टेप पे साथ दिया। मेरे भाई नितिन चंद्रा जिन्हें नेशनल अवार्ड मिला है एज अ डायरेक्टर। हम दोनों ने मिलके प्रोडक्शन हाउस खोला था चंपारण टॉकीज 14 साल पहले, और 14 साल से हम एक एक कदम रखने में बहुत टफ रहा है। जबकि ये फिल्म बनाने में एक इन्वेस्टमेंट लगता है, जबकि ये फिल्मों की आदत नहीं है तो लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगाते हैं कि रिकवरी कैसे होगी, फिल्म कहाँ रिलीज़ करोगे, बना तो लोगे तो रिलीज़ कहाँ करोगे। अच्छा, बिहार में अब तो सब्सिडीज़ भी आ गई हैं, लेकिन पहले सब्सिडीज़ नहीं थी, तो तुम कैसे शूट करोगे? हम तो 14 साल से कर रहे हैं। सो एवरी डे हैज़ बीन अ चैलेंज, एकदम चैलेंज रहा हमेशा बहुत। लेकिन हमने जब ठान लिया था कि शूट तो बिहार में ही करेंगे, हमारा हमेशा चैलेंज रहता है कि एक छोटे बच्चे से लेकर एल्डर्स फैमिली मेंबर हमारी फिल्में एक साथ बैठ के देख सकते हैं। तो हमारी पहली फिल्म थी देसवा। जब हमने देसवा बनाई तो इट वेंट टू 37 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कितना बदलाव आप देख रहे हैं बिहार में इस वक्त, क्योंकि आप बिहार से आती हैं, तो ग्राउंड जीरो पर अगर हम जमीनी तौर पर देखें तो कितना बदलाव आप महसूस करती हैं? नहीं, काफ़ी बदलाव है। थॉट प्रोसेस का बदलाव ज़रूर हुआ है, आई विल टेल यू। क्योंकि जब हम फिल्में बनाते थे शुरुआत में, तो एक छोटा सा कैमरा भी नहीं होता था किसी के पास, और ये भी नहीं, तो वो बदलाव तो हुआ है इन द सेंस कि पीपल हैव स्टार्ट थिंकिंग कि यहाँ शूट हो सकता है। इसीलिए लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने फिल्म पॉलिसी एग्जीक्यूट की है। तो फिल्म पॉलिसी के अंतर्गत आप आइए और बिहार में शूट कीजिए, और आपको बहुत अच्छे सपोर्ट और सब्सिडीज और सारे परमिशन सब कुछ मिलेंगे। एंड आई थिंक इन दैट फील्ड गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी वेल, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि ये हो सका। बिल्कुल। और नीतू चंद्रा को अभी चुनाव आयोग द्वारा स्वीप आइकन के तौर पर भी नामित किया गया है। किस तरह से नीतू इस वक्त चुनावी जो बुखार है वो काफी चढ़ा हुआ है बिहार में, कैसे आप लोगों को जागरूक कर रही हैं कि आइए वोट कीजिए? सबसे यही दरख्वास्त है कि प्लीज हर एक वोट जरूरी है, बाहर आइए और वोट कीजिए। सोचिए, आपकी जो भविष्य है आपके हाथ में है। एज अ स्वीप आइकॉन ऑफ बिहार, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज 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 बाहर आइए और अपना भविष्य खुद बनाइए। चलिए, दिवाली स्पेशल है, तो इस दिवाली क्या कुछ खास प्लान्स हैं दिवाली को लेकर? किस तरह से दिवाली पर आप इस बार खरीदारी करने जा रही हैं? इस बार दिवाली मैं पटना में मना रही हूँ, तो बहुत सालों के बाद पटना जा रहे हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड कि इस बार मुझे चाचा चाची सारे बच्चों के साथ दिवाली मनाने का मौका मिलेगा। मैं इस बार स्कूल भी जाना चाहती हूँ, नॉटर डेम पटना, जहाँ पे मैं दिवाली मनाऊँगी। और बहुत सारी जो पकवान होते हैं वो भी मैं बनाना चाहती हूँ। और पटना में बेली रोड हो या एग्जीबिशन रोड हो, वहाँ पे मैं बहुत सारी शॉपिंग्स भी करना चाहती हूँ। तो इस बार दिवाली बहुत इम्पोर्टेंट है, और ख़ासकर जब हम आप सब के लिए दिवाली का गिफ्ट लेकर आए हैं, दैट इज़ आवर फिल्म छठ ऑन वेव्स। उहे सब ठीक करी हैं। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल जाके झुके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल। भरोसा रखना कि सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो? छठ बरतिया से जाके झुके। छठ बर कोनो चाचा के अपना भतीजा खातिर ऐसन प्रेम हम तो ना देखले रहनी दीदी।
किस तरह से इस बार बहुत ही खास मनाने जा रही हैं नीतू, इस पे हमने बात की। नीतू, आप बिहार की कला को लेकर भी आप जिक्र कर रही जी। थी, कैसे आज ना सिर्फ बिहार की कला, हम बात कर सकते हैं कि आज भारतीय जो हस्तशिल्प है, भारतीय उत्पाद हैं, आज दुनिया भर में काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं जी। ख्याल रखते हैं कि भारतीय हस्तशिल्प से जुड़े जो निर्मित जो उत्पाद हैं वो तोहफे के तौर पर देते हैं, और यही वजह है कि आज वैश्विक मंच पर हमारी साख बढ़ रही है। क्या कुछ खास आपका जुड़ाव है हमारी कलाओं से? देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मधुबनी पेंटिंग्स अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा चुकी हैं, और बिहार की, खासकर बिहार की जो 5 आर्ट फॉर्म्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पहले बहुत हमने बहुत टिकली आर्ट और ये सब बहुत कम सुना था। अब मधुबनी से भी के बराबर ही ये सारे आर्ट्स और आगे आ गए हैं। वहाँ की जो लाह की चूड़ियाँ होती हैं वो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। भागलपुरी सिल्क को आज इंटरनेशनल लेवल पे एज वन ऑफ द टॉप सिल्क साड़ी और फैब्रिक माना जाता है। और मुझे हमेशा 2 चीज़ें हमेशा बहुत पसंद रही हैं, लखनऊआ कारीगरी जो चिकन वर्क होता है वो, और मधुबनी पेंटिंग की साड़ी सलवार कमीज़ में बहुत वो मुझे अच्छा लगता है, तो वो मैंने हमेशा पहनती हूँ। तो उससे मुझे लगता है कि the more rooted you are, more global you would be. And I think प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा जिस तरह से हमें प्रोत्साहन दिया है, इस तरह से हम अपने कला को और हमारे कलाकार और जितने भी हमारे स्किल्स आर्ट्स फॉर्म हैं उसको पूरे इंटरनेशनली प्रेजेंट कर सकते हैं विद लॉट ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, वोकल फॉर लोकल, इट्स Yes. गोइंग ग्लोबल नाउ। Yes. और इस वक्त काफी ज्यादा भारतीय उत्पाद वैश्विक मंच पर बहुत ही मशहूर हो रहे हैं। और भारतीय फिल्मों के आज जिस तरह से वैश्विक मंच पर हम देख रहे हैं, हर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में भारतीय फिल्मों का डंका बज रहा है, तो यहाँ पर नीतू भी बिहार से निकलकर हॉलीवुड तक जा पहुंची हैं, है ना? एक ब्रॉडवे में भी आप नजर आएंगी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। वेल, मेरी फिल्म नेवर बैक डाउन रिवोल्ट अभी अमेजॉन प्राइम पे आ चुकी है। आई प्ले वन ऑफ द मेन लीड्स अमंग 2 गर्ल्स। मैं एक जॉइन मिडिल क्लास बिहार की फैमिली से निकल के हॉलीवुड में एक पहचान बनाई है, एक जगह बनाई है, और वो एक एक्शन फिल्म है। और मुझे एक्शन करने का खुद मौका मिला क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट थी, तो आई एम हैप्पी दैट माय प्रोड्यूसर डेविड ज़लोन गेव मी दैट opportunity, and my director केली मैडिसन ने बोला कि जब उसको एक्शन खुद आता है तो लेट हर डू इट, और मैंने वो किया। अब वो यहाँ इंडिया में रिलीज़ हो चुकी है, आप लोग ज़रूर देखिए। और मैं हम्बली ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितनी भी अच्छी फिल्में हम बनाते हैं, क्योंकि हम किसी भी बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो हर एक चीज़ को करने के लिए तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है, चाहे वो मैं छठ बना रही हूँ या करियठी या जैक्सन हॉल्ट या देसवा या मिथिला मकान या मेरी बॉलीवुड की कोई भी फिल्में देखें, हर फिल्म के लिए मुझे ऑडिशन करना ही होता है, सब करने। तो मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, और आज मुझे एटलीस्ट ये बहुत थैंकफुल हूँ कि आई डोंट हैव टू लुक बैक। सेकेंडली, आई हैव टू ऑल्सो टेल यू कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे अभी यूएस में 9 सिटी टूर करके आई हूँ, उमराव जान अदा का। I play a girl from 17 years of age to 85, and it's a Hindi-Urdu play. सलीम सुलेमान का म्यूजिक है इसमें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। होपफुली हिंदुस्तान में भी हम इसे दिखाएंगे ऑन स्टेज। क्या बात है, यही खूबसूरती है भारतीय फिल्मों की, भारतीय कलाकारों की, कहानियों की, जो लोगों के दिलों को छू जाती है। और यही वजह है कि आज वैश्विक मंच पर अपनी कलाओं को लेकर, अपनी सिनेमा को लेकर आज हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि सिर्फ सिनेमा नहीं है, ये हमारी सॉफ्ट पावर है, जिसके रूप में आज उनके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज हमारे ये कलाकार वैश्विक मंच पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो चलते चलते आखिरी सवाल, क्योंकि दिवाली स्पेशल है, दिवाली फरवर है, छुट्टी आपको मिली है, आप पटना में दिवाली मनाएंगी। दिवाली से जुड़ी कोई ऐसी खास तैयारी या कोई याद, या कोई चाहते हैं कि इस बार ये तो मिठाई खानी है, मतलब आप खाते पीते तो? हाँ, बिल्कुल खाती हूँ मैं मिठाई, ऐसा सबको लगता है ऐसा नहीं खाती हूँ मैं, बिल्कुल खाती हूँ। जितने भी चंद्रकला से लेकर जितने भी बिहार के खासकर मिठाई होती है, बहुत मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि इस बार जाएंगे और खाने को मिलेगा। और बहुत सारे पकवान बनते हैं इस बार, तो सारी पूरी फैमिली इकट्ठा हो रही है। कोई 10 साल बाद आ रहा है, कोई 15 साल बाद आ रहा है, कोई 5 साल बाद आ रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि दिवाली को हम इस बार पटना में मनाएंगे। प्लस
छठ के थोड़े से ऐसे यादें हैं कि हम ट्रक में भर के जाते थे घाट पर, और सुबह खासकर सुबह 4 बजे पहुंच जाना होता था, तो हम रात भर जगे रहते थे। और सब लोग, ये सब लोग बहुत छोटे छोटे थे, चाचा दादा लोग काउंटिंग करवाते थे बच्चों की, कितने बच्चे हैं सब लोग। तो इस तरह की जो सिंपल छोटी चीज़ें हैं बहुत मैटर करती हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि हम लोग की जो फैमिली है, पूरा बिहार एक फैमिली है, और हर स्टेट एक फैमिली है, और पूरा देश एक फैमिली है, जो बाहर हम लोग जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो यूनिटी है, ये इतनी खूबसूरती से जो यहाँ मनाई जाती है, हिंदुस्तान के बाहर भी हिंदुस्तानी ऐसे ही मनाते हैं। वो जो प्यार मोहब्बत है वो कभी भूल नहीं पाए हैं। वो उनको वो यादें, उन यादों के सहारे जीते हैं जो फेस्टिवल में उन्होंने बचपन में यहाँ पे मनाई थी। और अब आप अमेरिका, यूके, यूरोप सब जाके रहते हैं। वो यादें पता नहीं सदियों से, 50 साल से कोई दादी मुझे वहाँ सुना रही थी, कोई अंकल वहाँ बता रहे थे, कोई भैया मुझे बोल रहे थे हम बचपन में ऐसा करते हैं। तो वो यादें हिंदुस्तान इन फेस्टिवल्स के थ्रू हमें देता है। हम उसमें बड़े हुए हैं, और वी अप्रिशिएट कि हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, और ऐसे आर्ट कल्चर किसी और के पास नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो हमारे पारिवारिक मूल्य हैं, जी। जो हमारे इमोशंस हैं, हमारे भाव हैं, जो हमारी भारतीयता है, जो हमारी परवरिश है, ये हम भारतीयों को बहुत ही खास बनाती है। जी। रोशनी का त्योहार है दिवाली, अपनों से मिलने का त्योहार है, अपनों को तोहफे देने का त्योहार है, एक दूसरे से मिलने का त्योहार है। लेकिन ये जो त्योहार है हमारे दिवाली, छठ, ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो यही प्रयास है इस बार कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को और भी मजबूती प्रदान करेंगे हम इस दिवाली के त्योहार के साथ। तो नीतू, आपको भी बहुत बहुत शुभ दीपावली इस बार, स्वदेशी दीपावली इस बार, और यही शुभकामनाएं हमारे दर्शकों के लिए भी कि ये दिवाली का त्योहार आपके लिए भी बेहद शुभ हो, बेहद खास हो। आपका थोड़ा सा सहयोग, थोड़ी सी एक कदम हमारे देश के कारीगरों के लिए भी ये दिवाली को और भी ज्यादा खास बना सकता है। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया नीतू हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीडी न्यूज़ की सारे दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये दीपावली आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बेहद शुभ हो, यही हमारी कामना है। तो इस बार आत्मनिर्भर भारत के सपने को और मजबूती प्रदान करते हुए जरूर मनाइए स्वदेशी दीपावली। नमस्कार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया